तो स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो पिछले लेक्चर में या कह लीजिए वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो बैलेंस शीट अगर किसी भी एक बैंकिंग कंपनी की हम लोग बनाते हैं तो उसमें एसेट को किस ऑर्डर में शो किया जाता है? तो हम लोग लिक्विडिटी ऑर्डर में शो करते हैं, मतलब कि जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, जो हम गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं कस्टमर को, कोई भी एक मार्केटियर जो बेचता है गुड्स मतलब जो कि आपको दिखते हैं, और सर्विसेज आपके इंटेंजिबल होते हैं, थ्रू मल्टीपल चैनल, एक चैनल ही मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके उसे क्या कहते हैं? क्या उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं? यहाँ पे मार्केटिंग नहीं होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होगा। ऑनलाइन मार्केटिंग की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है और ई मार्केटिंग की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली रिटेल मार्केटिंग की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चैनल के थ्रू हम लोग उसे सेल आउट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, इसलिए यहाँ पर रिटेल मार्केटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की योजना किस वर्ष में आई थी? 1975 में, 1975 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 24, बेसिस ऑफ कोलिगियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर OB इज पार्टनरशिप। यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए मेरी ये SDR आपका पिछले भी आया था एक क्वेश्चन पीछे भी। तो स्पेशल ड्राइंग राइट को और क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड। मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि इसे पेपर गोल्ड बोलते हैं, लेकिन उस ऑप्शन में पेपर गोल्ड नहीं था, पेपर कुछ और था। तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडाउनमेंट। फैक्टर हेक्सर ओलिन थ्योरी भी इसे बोला जाता है। ओलिन और हेक्सर यहाँ पे नाम आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो फैक्टर एंडाउनमेंट किसने दिया था? थ्योरी ओलिन और हेक्सर ने दिया था। तो ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, सॉरी आई मीन बिजनेस एनवायरनमेंट से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट पर्पस इज प्रोवाइडेड बाय। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट कौन देता है? IBRD देता है। कमेंट में बताइएगा कि IBRD का दूसरा नाम क्या होता है? IBRD को और किस नाम से बुलाया जाता है, और उसका हेडक्वार्टर भी साथ में आप बताइएगा। और ADB, IMF और WTO का भी हेडक्वार्टर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, ह्यूमन रिसोर्स व्हील किसने ये दिया है? वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन कब वॉज इस्टेब्लिश है? किसने इस्टेब्लिश किया था? एला भट्ट ने इसे इस्टेब्लिश किया था। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, सेवा शॉर्ट फॉर्म है, इसका याद कर सकते हैं। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी किसमें इंक्लूड होती है? आपकी रेवेन्यू में होती है, क्योंकि आपको ये हर बार दिया जाता है, इसीलिए आपकी ये रेवेन्यू टाइप या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये आपका फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी जो आपको गवर्नमेंट देती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। तो क्या चीज़ इसमें हेल्प नहीं करती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति चेंज नहीं करना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए कंप्यूटर अब आ गया है, पहले हम लोग ऐसे ही पहले ऐसे हम रजिस्टर पे करते थे, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया है, तो बहुत लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें कंप्यूटर नहीं करना है। तो कौन सी चीज़ से ये रिड्यूस नहीं हो सकता? प्रमोशन से थोड़ी रिड्यूस होगा। प्रमोशन तो आपका अलग ही एक कॉन्सेप्ट एग्रीमेंट हम कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन हो सकता है, एजुकेट और कम्युनिकेट करके हम रिड्यूस कर सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, लेकिन प्रमोशन के थ्रू नहीं हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर ब्रेटन वुड्स सिस्टम द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस वॉज प्रोवाइडेड बाई। तो ये पीछे भी क्वेश्चन आ गया है, आपका IBRD होता है। तो इन सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके हेडक्वार्टर्स आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, IBRD किसको बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है। मैंने पीछे पूछा था ना दूसरा नाम क्या है IBRD का, तो वर्ल्ड बैंक है। IMF और IBRD ये क्या है? ये ट्विन्स हैं या क्या है? आप ये लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। कुछ आपको भी होमवर्क मिलना चाहिए, आप लोग भी कुछ सर्च करिए और इसे आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए कि विच काइंड ऑफ ट्विन्स दे आर, IMF और IBRD, और वी कैन से वर्ल्ड बैंक। Which of the following does not help to broaden the tax base?
क्या चीज़ हेल्प नहीं करता है टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के? जीरो बेस्ड बजटिंग, ये तो आपका फाइनेंस का आपका पार्ट है कहीं ना कहीं, या कह सकते हैं अकाउंट्स में भी कभी कभी ये आ जाता है। तो ये तो टैक्स का नहीं है, मैट आपका है, वैट है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं है। मैट क्या है? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 34 पे जाते हैं। कैन यू डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज की कब कॉलिंग फॉर कन्वेनिंग ऑफ अंकटाड? तो डेवलपिंग कंट्री से जब भी आता है तो आपका अंकटाड उससे जुड़ा हुआ है। फुल फॉर्म बताइएगा अंकटाड इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, का नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे तो 10.38% पर एनम आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन? आपका कौन सा फॉर्म ऑफ प्रमोशन नहीं है? तो हम एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पे है, फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, लेकिन यहाँ पे पूछा नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन। पब्लिसिटी भी है, फ्री सैंपल देकर भी प्रमोट करते हैं, लेकिन डोनेशन हम लोग को ये प्रमोशन के लिए नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड प्राइस मेथड इज कंप्यूटेड बाई, तो फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा D/P0, KE = D/P0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम। अगर हम कोई भी सक्सेसफुल ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं, एडिशनल आइटम किसी भी कैटेगरी में अंडर द सेम ब्रांड नेम, यहाँ पे क्या है चीज़ से आप ये कर सकते हैं, सेम ब्रांड नेम है, तो ये कहीं ना कहीं आपका लाइन एक्सटेंशन हो रहा है। सच एज फॉर्म आपने कुछ ऐड कर दिया, कोई कलर ऐड कर दिया, कोई इंग्रेडिएंट या कोई पैकेज साइज ऐड कर दिया, तो ये आपका लाइन एक्सटेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट अकर्स व्हेन मार्केटियर फोकस ऑन प्रोडक्ट रादर देन कस्टमर रिक्वायरमेंट? क्या होता है जब मार्केटियर फोकस करता है प्रोडक्ट पे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट फोकस नहीं करता है? तो ये क्या हो जाता है आपका कहीं ना कहीं मार्केटिंग मायोपिया, जो नोकिया को हो गया था, जिसने सिर्फ उनसे लगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन कस्टमर क्या चाहता है उसने उस पर फोकस नहीं किया, तो नोकिया इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज के लिए ये लास्ट रखेंगे। डैश हेल्प्स इन प्लेसिंग अ प्रॉपर पर्सन इन प्रॉपर जॉब। तो यहाँ पे प्रॉपर पर्सन इन प्रॉपर जॉब का इन्होंने जॉब एनालिसिस दिया है, लेकिन क्योंकि जॉब रोटेशन देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे नहीं होगा, जॉब इवैल्यूएशन भी नहीं हो सकता है, तो आप कट करके देख सकते हैं कि कौन सा सही बैठेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन भी नहीं बैठेगा। लेकिन डैश हेल्प इन प्लेसिंग अ प्रॉपर पर्सन इन अ प्रॉपर जॉब, तो जॉब एनालिसिस कह सकते हैं, लेकिन और भी हम लोग यहाँ पे अदर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे फिलअप कर सकते थे इसको। होप यू लाइक द वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि टेली मार्केटिंग आखिर किस चीज़ का पार्ट है? टेली मार्केटिंग मतलब कि टेलीफोन के थ्रू मार्केटिंग करना। टेलीफोन के थ्रू बोलेंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको खरीद लीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, आपको फ़ोन को कर करके परेशान करेंगे। तो ये किस चीज़ का पार्ट है? ये आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग नहीं है, सोशल मार्केटिंग नहीं है, वायरल मार्केटिंग भी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट आपको कॉल करके ये चीज़ बता रहे हैं। तो डायरेक्टली आप तक बता रहे हैं, कोई न्यूज़ पेपर में सबको नहीं बता रहे हैं या एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ का पार्ट है? ये आपके डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है, टेली मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 42, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पुराना फॉर्म कौन सा है? लाइन है। लाइन एंड स्टाफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइन एंड स्टाफ नहीं है, ओनली लाइन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। जस्टिस इन टैक्सेशन इज बेस्ट इंश्योर्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। अगर हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हम जस्टिस उसमें कैसे इंश्योर करेंगे? इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस के थ्रू हम इसे इंश्योर करेंगे। Dash risk could be reduced through diversification. Dash risk कि रिस्क को हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। क्या हम मार्केट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू? ऑल द थ्री, इन तीनों को, या इन्फ्लेशन? देखिए मार्केट कैसे काम कर रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लेशन भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मैनेजमेंट के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन कर करके कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को। बट यहाँ पे मैनेजमेंट की जगह और कोई वर्ड होता तो वो भी कह सकते हैं मैनेजमेंट से ज़्यादा परफेक्टली यहाँ पे बैठता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द प्राइस सेटिंग मेथड
which most closely correspond to the concept of product positioning। तो प्राइस हम ऐसा सेट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की पोजिशनिंग से रिलेटेड है, तो वो क्या है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव वैल्यू प्राइसिंग आपको हो जाएगा कि हम ऐसा प्राइस सेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इतना अच्छा है तभी तो इतना महंगा है, तो ये हम कहीं ना कहीं पे दिमाग में लगा लेते हैं, यार ये प्रोडक्ट है तो इसकी इतनी तो महंगाई, ये महंगा तो इतना होगा ही, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। डैश मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द एसेट्स आर यूटिलाइज एम्प्लॉयड बाय अ बिजनेस फर्म। तो ये आपका एक्टिविटी रेशियो करता है, इसे एक्टिविटी रेशियो से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। डैश एक्सप्लेन इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ चॉइस अमंग डिफरेंट बिहेवियर। तो कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, गोल सेटिंग थ्योरी आपकी एक्सप्लेन करती है। किस ने ये थ्योरीज दी हैं, इनके नाम भी आप लोग लर्न कर लीजिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी है, गोल अटेन थ्योरी किसने दी है, गोल सेटिंग और इक्विटी थ्योरी किसने दी है। इक्विटी थ्योरी तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इक्विटी थ्योरी किसने दी है, एडम्स इक्विटी, आपने पढ़ा होगा ये। जॉब आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ, जॉब आइडेंटिफिकेशन किसका पार्ट है, जॉब डिजाइन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है। सी करेंसी विद पब्लिक है, डी डिमांड डिपॉजिट है, टी डी मीन्स आपका टाइम डिपॉजिट है, आर है इक्वल्स टू कैश बैलेंसेस विद कमर्शियल बैंक। देन हाई पावर्ड मनी को हम कैसे करेंगे, सी प्लस आर, मतलब करेंसी विद पब्लिक प्लस कैश बैलेंसेस विद कमर्शियल बैंक, इसका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ, एक पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटीज है जिसके एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 और 16% है, और रिटर्न आपको डिटरमाइन करना है कि इफ फर्स्ट सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। अगर पहली सिक्योरिटी 40% तो सेकेंड सिक्योरिटी दी नहीं, तो हम मान सकते हैं कि 100% में तो दूसरी सिक्योरिटी आपकी 60% हो जाएगी। तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 12% को 40% से, 60% को 60% से, और एड ऑन कर देंगे तो आपको 40.4% आ जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आप ऐसे भी 0.12 करके भी लिख सकते हैं, और फिर 0.40 प्लस 0.16 यहाँ पे दिया नहीं हुआ है सिक्योरिटी का दूसरी, लेकिन हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो 0.60% होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। फिर जो आपका आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको परसेंटेज में निकल जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।